फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज़ सानिया। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो सुपर टेट में हो। ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर तो आपके इसमें पक्के हो जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। यूजीसी नेट का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पेपर सेकंड एजुकेशन, तो उसमें भी ये मैचिंग दी क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो पे समझाऊंगी बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इसलिए चैनल पे बने रहना और वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, पूरा वॉच करना। आपको थ्योरी भी मिलेगी, अच्छे से समझाऊंगी भी। ठीक है, तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं वीडियो को, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि मेरे आने वाले जो और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हो वो आपको मिल जाएं और आप देख पाओ। ठीक है, तो इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस पड़े हुए हैं, जैसे कि अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो वो भी हर सब्जेक्ट के अपलोडेड हैं, और अगर आप प्रैक्टिकल फाइल्स ढूंढ रहे हो तो वो भी इस चैनल पे है, कंटेंट थ्योरी ऑफ ढूंढ रहे हो वो भी इस चैनल पे है, यानी कि हर एक वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिल जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो क्या है मल्टीपल इंटेलिजेंस? तो यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझने से पहले ये समझो कि क्या है मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि हिंदी में कहें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया है? मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी होवर्ड गार्डनर। ये एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये है थ्योरी होवर्ड गार्डनर की। ठीक है, जो होवर्ड गार्डनर की थ्योरी है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए थे इंटेलिजेंस के, डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए थे। यानी कि कह सकते हैं कि एक ही इंडिविजुअल में कई सारे टैलेंट्स होते हैं, कई सारी उनकी खासियत होती हैं एक ही इंसान में, और हर एक इंसान में अलग अलग खासियत भी होती है, हर एक इंसान में अलग अलग टैलेंट होता है। बस कुछ लोग अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं तो कुछ लोग पहचानने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो इन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, तो इन्होंने कई सारे पार्ट में, यानी कि 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बताया है कि सबके अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। वो टैलेंट जिससे कि आप अपने आप को लाइफ में निखार सकते हो। और मल्टीपल इंटेलिजेंस का दूसरा ये मतलब निकल के आता है कि इंटेलिजेंस उसे भी कह सकते हैं जब आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आ जाते हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, उसे भी कहते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे देखो कि व्हाट इज़ इन दिस थ्योरी, क्या है इस थ्योरी में। एक्चुअली में इस थ्योरी में क्या है कि होवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, टैलेंट और इंडिविजुअल के टैलेंट और स्किल के बेसिस पे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और एक एक पार्ट अब हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ओवर व्यू देख लो कि इन्होंने होवर्ड गार्डनर ने 8 तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बात की है, 8 प्रकार के बहुबुद्धि इन्होंने बताए हुए हैं। एक एक को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू आप देख लो कि बॉडी काइनेस्थेटिक यानी कि जो आपके जो मोटर स्किल्स हैं, जैसे रनिंग हो गया है, डांसिंग हो गया है, ठीक है, तो वो उसमें बॉडी काइनेस्थेटिक आ जाएगा। आपके हाथ पैर का मूवमेंट, हाथ पैर का जो स्किल्स होता है, एक्शन होता है, वो बॉडी काइनेस्थेटिक में आ जाएगा। इंटरपर्सनल पीपल, ऐसे पीपल स्मार्ट होते हैं। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे को समझना। ठीक है, दूसरे की बात को समझना, दूसरे की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करके उसको वैसे ट्रीट करना, उसको वैसे समझना, यानी कि ये दूसरों को समझने में माहिर होते हैं। ठीक है, वर्बल लिंग्विस्टिक होते हैं, वर्ड स्मार्ट, यानी कि ये भाषा के बहुत ही ज़्यादा धनी होते हैं और ये लिखने में, बोलने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या बन जाते हैं? ऐसे लोग बन जाते हैं
लेखक बन जाते हैं और कवि बन जाते हैं, तो वो उनकी पकड़ मजबूत होती है भाषा पर। ठीक है। तीसरा है लॉजिकल मैथमेटिक। लॉजिकली ये बहुत स्मार्ट होते हैं। ऐसे लोग क्या बन जाते हैं? साइंटिस्ट बन जाते हैं, मैथमेटिशियन बन जाते हैं, पायलट बन जाते हैं। ठीक है। तो इस पर एक एक करके आगे अच्छे से बात करेंगे। नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक नेचर स्मार्ट, यानी कि जो नेचुरलिस्टिक लोग होते हैं, प्रकृतिवादी होते हैं, ये प्रकृति से रिलेटेड जो भी है उनसे कुछ ज़्यादा ही ये रिलेटेड होते हैं। ऐसे लोग क्या बन जाते हैं? एनिमल लवर बन जाते हैं। और ऐसे लोग क्या बन जाते हैं? किसान बन जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आगे देखो इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि सेल्फ स्मार्ट। इंट्रापर्सनल में सेल्फ स्मार्ट होते हैं, यानी कि इंट्रापर्सनल मतलब आप अपने आप को अच्छे से समझ सकते हो। आप अपनी कमी को समझ सकते हो, आप अपनी स्मार्टनेस को समझ सकते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ सकते हो, आप अपने आप को अच्छे से समझ सकते हो, अपनी कमी, कमज़ोरी, मजबूती। ठीक है। ये आप अपने आप को समझ के आप अपने आप को संभालते हो और निखारते हो, अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हो। ठीक है। उसके बाद विजुअल स्पैशियल पिक्चर स्मार्ट। ऐसे लोग जो होते हैं कि वो विजुअली बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ठीक है। जैसे कि बहुत ऐसे लोग बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन जाते हैं। ठीक है। वो विजुअली स्पैशियल होते हैं। और स्पेशल दूसरी चीज़, ऐसे लोग क्या होते हैं कि आर्किटेक्ट बन जाते हैं, यानी कि जगह का बहुत अच्छा उपयोग करके बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं और प्लॉट का यूज़ करके अच्छा सा मकान बना देते हैं, हाउस बना देते हैं। तो ऐसे लोग ये स्मार्ट होते हैं। ठीक है। और म्यूज़िकल, ऐसे लोग म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह। ऐसे लोग सिंगर बन जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा उनके अंदर ये टैलेंट होता है कि म्यूज़िक का यूज़ करके, सिंगिंग का यूज़ करके ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे सिंगर बन जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया आशा भोसले, लता मंगेशकर। ठीक है। और आगे बॉडीली काइनेस्थेटिक पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात किया गया है। तो ये है 8 प्रकार की बुद्धि। अब हम इसको एक एक करके अच्छे से थियोरेटिकली समझेंगे। देखो, टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मैंने आपको बता ही दिया है। लॉजिकल मैथमेटिस्टिक, इस पे बात करेंगे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, विजुअल स्पैशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, और एक और है एग्जिस्टेंशियलिज्म इंटेलिजेंस। ठीक है। आगे सबसे पहले बात करेंगे लॉजिकल मैथमेटिक्स की। लॉजिकल मैथमेटिक्स में क्या होता है कि ऐसे लोग जो होती हैं, इनके अंदर जो एबिलिटी होती है वो मैथ की, कैलकुलेशन की बहुत अच्छी एबिलिटीज़ होती हैं। ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी से कर लेते हैं, मैथ्स बहुत अच्छे से लगा लेते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है। यानी कि ये एक्सप्लोर कर लेते हैं नंबर्स को, एक्सप्लोर करके ये कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। आपने सुना होगा कि मूवीज़ में आप देखते हैं कि मशीन एक बनाते हैं। ठीक है। मशीन बनाते हैं टाइम ट्रैवल की। ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत इतने बड़े साइंटिस्ट होते हैं कि टाइम ट्रैवल की मशीन तक बना लेते हैं मैथ्स का यूज़ करके। जैसे कि एग्जांपल में एल्बर्ट आइंस्टीन हो गए हैं, न्यूटन हो गए हैं। ये ऐसे लोग बहुत अच्छे मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट बन जाते हैं। ये होता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इनके अंदर। ठीक है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? सेल्फ स्मार्ट होते हैं। एबिलिटी टू गेन एक्सेस टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ इनर फीलिंग, यानी कि ये अपने आप की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, अपने आप को इतने अच्छे से जान लेते हैं कि अपनी कमी को समझ लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं, अपनी वीकनेस को समझ लेते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं। इनके अंदर ऐसे ड्रीम्स आते हैं, ऐसे आइडियाज़ एक्सप्लोर होते हैं जिससे कि ये अपनी एबिलिटी को और ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है। इनके अंदर सेल्फ नॉलेज होती है। क्या होती है? इनके अंदर सेल्फ नॉलेज होती है। ये अपने इमोशंस को समझ लेते हैं, अपने गोल को समझ लेते हैं, अपने इंटेंशंस को समझ लेते हैं। ऐसे लोग सेल्फ स्मार्ट होते हैं। इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? जिसे भाषा के धनी होते हैं।
ये बहुत अच्छे पकड़ होती है इनकी भाषा पर, अपने शब्दों पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। ऐसे लोग किसी को भी स्टिमुलेट कर लेते हैं, किसी को भी अपनी बातों से कन्विंस कर लेते हैं, कन्वे कर लेते हैं, यानी कि अपनी बातों से किसी को भी रुझा सकते हैं, अपनी बातों से किसी को भी मना सकते हैं, अपनी बातों से किसी को भी वो अपनी तरफ खींच सकते हैं। इनके अंदर एबिलिटी होती है लैंग्वेज का यूज़ करना, इनके अंदर एबिलिटी होती है किस तरीके से ये लैंग्वेज का यूज़ करके अपना काम बना लेते हैं। तो ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, ऐसे लोग आपने देखा होगा पॉलिटिशियन बन जाते हैं कि ऐसे भाषण देते हैं कि आप हमें वोट दो, ठीक है, आप हमें वोट दो, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो ये ऐसा ऐसा भाषण देंगे कि आप हमें वोट दो, आप हमें जिताओ तो हम इतनी जॉब्स निकालेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे लोग ऐसे भाषा के बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे कवि बन जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, बहुत अच्छे लेखक भी बन जाते हैं, है ना। जैसे चेतन भगत, है ना, चेतन भगत, कुमार विश्वास, बहुत अच्छे कवि हैं कुमार विश्वास, चेतन भगत बहुत अच्छे लेखक हैं, है ना। ऐसे लोग को कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसके अंदर इनके अंदर जो काबिलियत होती है ना, वो होती है कि ऐसे लोग दूसरे को समझ सकते हैं, ऐसे लोग दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उनके हाव भाव से उनको समझ लेते हैं कि उनके अंदर क्या चल क्या रहा है, वो सोच क्या रहे हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं। वो दूसरे को इतने अच्छे से समझ लेते हैं, उनके हाव भाव को समझ के, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझ के, उनके चेहरे को समझ के, चेहरे के एक्सप्रेशन को समझ के, ठीक है। तो ये दूसरों को समझ लेते हैं। जब ये दूसरों को समझ लेते हैं ना, तो उनको उनके गोल तक पहुंचाना उनके लिए इजी हो जाता है, और उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं उनके गोल के लिए। उनके इंटेंशंस को समझ लेते हैं तो उनको और मोटिवेट करते हैं कि आप वर्क ऐसे अच्छे से करो, उनको एम्फसाइज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरों को ऑब्जर्व करके उनके मूड्स, उनकी फीलिंग को समझ लेते हैं। ऐसे लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जैसे कि एक एग्जांपल में क्या होते हैं, जैसे वो समझ लो एस्ट्रोटॉग होते हैं ना, वो दूसरे को समझ लेते हैं और उनको समझ के, उनके एक्सप्रेशन को समझ के बहुत अच्छे से बताते हैं कि हाँ, आपके जीवन में ये होने वाला है और आप बहुत ही अच्छे प्रकार के व्यक्तित्व इंसान हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप अपनी ज़िंदगी में ये पा सकते हो। तो ऐसे लोग क्या एस्ट्रोटॉग बन जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में क्या होता है कि इनके अंदर जो एबिलिटी होती है ना, वो फाइन और ग्रॉस मोटर की एबिलिटी होती है, फाइन और ग्रॉस मोटर की स्किल्स होती है। फाइन यानी कि कह सकते हैं, फाइन का एग्जांपल कि ऐसे लोग एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लग जाते हैं। इनकी जो कला होती है, बारीकियां उसमें बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। ऐसे लोग मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, तो देखा है कि कितना अच्छा सा मेकअप करते हैं, एक भी लाइनर का इधर उधर नहीं होता है, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं। ये एक एग्जांपल है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं। पेंटर बन जाते हैं, बहुत अच्छी सी पेंटिंग करते हैं, एक एक लीफ बहुत ही प्यार से निखार के बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग फाइन मोटर स्किल्स कहलाते हैं, जो कि मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, और एग्जांपल है कि ये पेंटर बन जाते हैं और आर्टिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। और ग्रॉस मोटर स्किल्स इनके अंदर भी डेवलप हो जाती है, जिनके अंदर, तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है कि अपने हाथ और पैर का एक्शन करना, मूवमेंट इतने अच्छे से करना, ठीक है, उसका यूज़ करके। ये एक बहुत अच्छे एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि ये डांसर बन जाते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे डांसर बन जाते हैं और ड्राइवर बन जाते हैं। ये होता है हाथ पैरों की स्किल्स का यूज़ करना, उसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। ये अपनी बॉडी का यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ये इनकी बॉडी का यूज़ करते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। ऐसे लोग डांसर बन जाते हैं और ऐसे लोग
मैंने बताया ना, ऐसे लोग डांसर बन जाते हैं और ऐसे लोग ड्राइवर बन जाते हैं, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल का यूज़ करके। इसे कहते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। और ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, कितने अच्छे से बारीकी से ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि एक मूवी में आपने देखा होगा कबीर सिंह, एक मूवी आई हुई थी ना कबीर सिंह, वो क्या होता है, सर्जन होता है, एक बहुत अच्छा सर्जन होता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का। विजुअल स्पैशियल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पैशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि एबिलिटी टू परसीव एंड मेंटली मैनिपुलेट अ फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड टू परसीव एंड क्रिएट टेंशन बैलेंस, ठीक है। विजुअल स्पैशियल डिस्प्ले, यानी कि कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर जो काबिलियत होती है, खासियत, टैलेंट, स्किल्स होती है, वो क्या होता है कि किसी भी, जैसे मान लो जगह है, उस जगह का किस तरीके से यूज़ करना है, यूज़ करके कैसी कैसी बिल्डिंग्स बना देते हैं। उतनी जितना भी आप उनको स्पेस अगर प्रोवाइड कराते हो तो उसी स्पेस का वो इतना अच्छे से यूज़ कर लेते हैं कि बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग बना देते हैं, बहुत खूबसूरत से हाउसेस बना देते हैं, ठीक है। ऐसे लोग क्या एग्जाम्पल है, ऐसे लोग का एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर, ऐसे ये विजुअल स्पैशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर, ठीक है। आगे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। इनके अंदर एबिलिटी होती है ना इंजॉय करने की, अच्छे से परफॉर्म करने की, म्यूज़िक का यूज़ करके, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके ये बहुत अच्छे ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंट बन जाते हैं। और ऐसे लोग क्या है, बहुत सेंसिटिव होते हैं पिच का यूज़ करने में, रिदम ऑफ साउंड का यूज़ करने में, ठीक है। मतलब ऐसे लोग का जो एग्जाम्पल है मल्टीपल म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक, अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके वो अच्छा एक अच्छी म्यूज़िक बना देते हैं। ऐसे लोग तबला वादक बन जाते हैं और ऐसे लोग बहुत अच्छे सिंगर बन जाते हैं कि कैसे साउंड का, रिदम का, पिच का और वॉल्यूम का, वॉइस का यूज़ करके इतना अच्छा सॉन्ग बना देते हैं कि वो सॉन्ग किसी को भी वो इमोशनल में ला सकता है, चाहे वो इमोशनल सॉन्ग सैड सॉन्ग हो, चाहे वो इमोशनल सॉन्ग फन सॉन्ग हो, चाहे वो इमोशनल सॉन्ग आपका डांस सॉन्ग हो। वो ऐसा सॉन्ग बनाते हैं कि अगर डांस सॉन्ग है तो आपको डांस करने में मजबूर कर देंगे, अगर वो सैड सॉन्ग गाते हैं तो आप भी सैड फील करोगे। तो ऐसे लोग इतने धनी होते हैं म्यूज़िक करने के कि बहुत अच्छा म्यूज़िक बना देते हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग बना देते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, सिंगर होते हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो भी आपके फेवरेट होंगे, उसे कहते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग म्यूजिशियन बन जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होता है कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फ्लोरा फौना, यानी कि ये पता है नेचर्स लवर होते हैं, ये नेचर्स लवर होते हैं, प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसान होते हैं, वो खेती करते हैं, वो इतना स्पेस से और प्लांट से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो खेती करते हैं, तरह तरह की किस्म की स्पीशीज़ के प्लांट्स और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यूज़ करके वो फूड का ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग किसान बन जाते हैं। और क्या होते हैं कि प्लांट लवर होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, एनिमल लवर होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग क्या होते हैं, एनिमल लवर होते हैं। देखा होगा आपने, कई लोग तो घर में डॉग है, कैट है, उसको पालते हैं और उसका पूरा ख्याल रखते हैं। और ऐसे लोग सोशल वर्कर भी एक अच्छे सोशल वर्कर होते हैं। देखा होगा आपने कि अगर स्ट्रीट डॉग है तो वो ऐसे लोग उसका भी ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। अगर कोई स्ट्रीट डॉग प्रॉब्लम में होता है, कि स्ट्रीट कैट प्रॉब्लम में होती है, या कोई भी एनिमल कह सकते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है या जख्मी है या एक्सीडेंटल है, तो ऐसे लोग एनिमल लवर होते हैं, अच्छे से सोशल वर्कर होते हैं, नेचर्स लवर होते हैं, ठीक है। हाँ, इसे कहते हैं नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियलिज्म इंटेलिजेंस, ये लास्ट है। इसमें क्या होता है कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न विद द इनर लाइफ ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, इट्स रिलेशनशिप टू बीइंग इन द वर्ल्ड। यानी कि क्या होते हैं कि आपने देखा होगा, कई सारी हॉरर मूवीज़ में देखा होगा, कई सारे हॉरर वेब सीरीज़ में देखा होगा कि क्या होते हैं,
भूत भगाने वाले होते हैं। आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं कि स्पिरिट्स को समझ लेते हैं और उसकी उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होती है कि कैसी स्पिरिट्स है, अच्छी है कि बुरी स्पिरिट है, बुरी है तो उस स्पिरिट्स को कैसे भगाना है, उनसे बातें करते हैं। इनका एक एग्ज़ाम्पल है राघव तिवारी। बहुत ही अच्छे ये एग्जिस्टेंशियलिज्म थे और कई सारे भूतों पर इन्होंने वर्क किया था और बहुत ही अच्छे थे और इन्होंने कई सारे भूतों को भगाया, कई सारे भूतों को मुक्ति दिलाई, है ना। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है राघव तिवारी, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म इंटेलिजेंस कहलाते हैं। सो ये हो गए मल्टीपल इंटेलिजेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके दीजिए कि हम कौन सा नेक्स्ट कंटेंट ऑफ थ्योरी और वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो तब तक आप जाइए, मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपके बहुत सारे लेसन प्लान और प्रैक्टिकल फाइल्स और कंटेंट अवेलेबल है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी शाइनिंग।